हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम क्लास 10 सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो पिछले वीडियो था उस वीडियो में ये जो क्या था, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना टेबल था 0 से 90 डिग्री तक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का किसका वैल्यू कितना कितना होता है हम चीज़ जान चुके हैं। ठीक, अब हम प्रश्नावली 1 का पूरे क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली 2 की तरफ। तो प्रश्नावली 2 में क्या चीज़ दिया है, क्या क्या क्वेश्चन है, देखो फार्मूला तो जितना पहले बता दिया हूँ ना, पहले लेक्चर में जो मैं फार्मूला बताया हूँ वही फार्मूला है, तो समझिएगा। आगे कर लेते हैं। अब प्रश्नावली 2 की क्वेश्चन करेंगे। तो जो आपको वर्ग समीकरण जिसको आता है पढ़ने, ठीक है, वर्ग समीकरण तो वो तो बना ही लेगा, और नहीं आता हो यही सीख लेना वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो, तो प्रश्नावली 2 में है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए जहां आपको दिया गया है कि थीटा का मान 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, और छोटा या बराबर होगा 90 डिग्री से। यानी आपका थीटा का मान या तो 0 हो या उससे बड़ा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा तो बराबर होगा, और 90 से कम या बराबर होगा। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन दे दिया गया है हमको, समझिएगा। पहला क्वेश्चन में दे दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल्स टू क्या दे दिया है पे 0। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया रहता है इसमें कि समीकरण को हल कीजिए बोला रहता है, और बच्चे क्या समझते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं कि समीकरण को हल कीजिए बोला है क्वेश्चन और तुम सिद्ध करने बैठ जाते हो तो आंसर तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पर ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए दिया है कि समीकरण को हल करिए बोला है। समीकरण को हल कीजिए बोला है तो अब 0 लाने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, वो 0 लाने में भिड़ जाते हैं। तो बेटा इसमें जब क्वेश्चन आएगा तो क्या बोला रहेगा कि समीकरण को हल कीजिए बोला रहेगा। क्या बोला रहेगा? समीकरण जो दिख रहा है ना, समीकरण को हल कीजिए बोला रहेगा, हल कीजिए। और आपको बोल दिया रहेगा कि जो थीटा का मान जो आएगा 0 से बड़ा हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है। ठीक है, 0 भी आंसर आ सकता है, 90 भी आंसर आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आएगा और 90 से बड़ा नहीं आएगा। तो देखो आप इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 प्रकार से कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा का 2 cos, देखो दोनों के पास क्या चीज़ है, आपके पास यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, तो कॉमन निकाल देते हैं। तो एक तो cos थीटा कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और एक तो cos थीटा बचा हुआ है, माइनस यहाँ पे क्या बचा है √3 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा है 0। चाहो तो लिख सकते हो कि उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ आने कॉमन लिए हो। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा निकाल लिया, यहाँ भी cos थीटा कहाँ निकल गया, यहाँ 2 बचा है, एक तो cos थीटा बचा था, माइनस √3 बचा था। अब क्या करेंगे, एक एक करके 0 करना। यदि ये बाहर वाले को 0 कर देना, यदि cos थीटा बराबर क्या हो 0 हो, यदि cos थीटा बराबर क्या चीज़ हो 0 हो, तो देखो cos थीटा का cos थीटा हुआ। किसका मान अब 0 होता है cos में, तो आप चेक कर लेना, टेबल जो बनाया है उसमें चेक कर लेना cos 90 का वैल्यू क्या होती है 0 होती है। cos 90 का वैल्यू क्या होती है 0। तो cos से cos कट गया, तो थीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 90 डिग्री। एक आंसर आ गया। ठीक है, 90 के बराबर आ सकता है बोला है तो आ गया। दूसरा, यदि, ठीक है, यदि इस वाले को 0 कर दो, 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू क्या चीज़ यहाँ पे 0 है, तो ये उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3। इस 2 को पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। समझ गए ना, cos थीटा बराबर √3/2, और √3/2 cos 30 का मान होता है। तो यहाँ पे cos थीटा का cos थीटा लिखे, इसके जगह में लिख देंगे हम लोग cos 30। आप जाके चेक कर लेना, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2 आंसर आ गया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दोनों जो हमारा क्या चीज़ है यहाँ पे आंसर है। दूसरा मेथड जो बताने वाला था ना, उसको देखो कैसे कर सकते हो। यदि समझ में ये नहीं आए, दूसरा क्वेश्चन में समझाऊंगा। ये छोटा था, इजी था तो बन गया। दूसरा क्वेश्चन तो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो उसको मैं दोनों मेथड से सिखा दूंगा। ठीक है, कैसे करना है तो ध्यान देना। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने का। क्या चीज़ समझ में नहीं आया वही मेंशन कर देना। ठीक, समीकरण हल कीजिए। पूरा जो 4-5 क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 2 का, उस सब में समीकरण हल ही करना है। तो दूसरा क्वेश्चन दे दिया है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दे दिया है कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू क्या दे दिया गया है 1 दे दिया गया है। इसको भी मतलब थीटा का मान निकालना है, समीकरण को हल कीजिए है, बता दिया हूँ। इसको 1 लाने की कोशिश मत करना, नहीं आएगा।
ठीक है, समीकरण को हल करना है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह कॉस था, अब यहाँ पे क्या है, जगह साइन है जगह कॉस है, खबर हो गया। सभी जगह जैसा साइन दिख रहा है सबका साइन ले लो, या कॉस में तो सबको कॉस होना चाहिए तब आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबको ना कॉस बना देते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम जानते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसके जगह हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो ये 2 का 2 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, माइनस यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा अंदर, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा है, यहाँ पे कितना है 1 है। समझ गए। इस 1 को इस साइड ले आते हैं, तो देखो पहले इसको लिख देते हैं, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, माइनस कॉस थीटा को बाद में, फिर इस 2 प्लस 2 को यहाँ पे लिख दिया। ये पक्षांतर होकर इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस कॉस थीटा बचा, 2 में 1 घटेगा तो प्लस 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। सामने माइनस मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या करो, दोनों पक्षों में गुणा कर दो माइनस का। तो दोनों पर लिख देना कि दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, देखो एक तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको, या बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या करना कि माना, देखो मैं 2 मेथड जो बोल रहा था ना, क्या 2 मेथड है, अब समझो कि मेथड 1 चालू हो रहा है, समझो मेथड 1 चालू हो रहा है। तो माना यहाँ पे मैं क्या ले लिया, कॉस थीटा को ले लिया बेटा x, कॉस थीटा को क्या ले लिया x। तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा दिखेगा वहाँ मैं क्या रखूँगा, x रखूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का 2 है, यहाँ कॉस थीटा की जगह में x रखा तो ये x स्क्वायर बन गया, प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या रखूँगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो मेरा समीकरण क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस समीकरण को हल करना है, ये वर्ग समीकरण बन गया। तो क्या करेंगे, देखो वर्ग समीकरण कैसे हल करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करके देखते हैं। तो 2 एकम 2 आया, 2 एकम क्या आया, 2। अब इस बीच में कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो इस 1 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए, -1 आना चाहिए वो भी, और जोड़ने पर प्लस होना चाहिए, गुणा करने पर -2 होना चाहिए। समझ गए। सामने 2 है, प्रथम पद का गुणा में करना है इसको ना, कैसे निकालते हैं इसको, पहले पद दिख रहा है वो और अंतिम पद दिख रहा है ये, दोनों का आपस में गुणा कर रहा है तो -2 आ रहा है। तो इस 1 को ऐसे 2 भागे बांटो कि गुणा करने पर -2 आना चाहिए, और जोड़ने कभी जोड़ना पड़ता है कभी घटाना पड़ता है, तो जोड़ने या घटाने में आंसर कितना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो मैं क्या ले लिया, 2 गुणा, देखो 2 में देखो गुणा कर दिया, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, इसके जगह में लिख दिए हम लोग, क्या लिख दिए, 2x माइनस x लगा दिए, और -1 इक्वल्स टू 0। देखो 2x में 1x घटेगा तो 1 ही तो x बचेगा, अब गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x आ जाएगा। तो देखो गुणा करने पर 2 भी आ रहा है और जोड़ने घटाने पर 1 भी आ रहा है, तो सही तोड़ा हूँ, तो सही तोड़ दिए इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ी बना दो इसको ऐसा, तो इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा और 1 ठो x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ठो x बचेगा और +1 बचेगा, 2x पूरा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, वहाँ पे 1 बचा रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ माइनस कुछ नहीं है, सामने मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं सामने मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब क्या, साथ में 1 है, तो 1 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पे x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, 1 ठो 1 निकल गए तो 1 ठो 1 बचा हुआ है, इक्वल्स टू 0। बात याद रखना कि जब ऐसा निकालने वाला काम करेंगे तो जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यदि नहीं आया है तो दाल में कुछ काला है, कुछ गलती कर रहे हो, ध्यान रखना। जो भी इस ब्रैकेट में आएगा वही उस ब्रैकेट में आता है। ठीक, अब 2 बार है उसको 1 बार लिख देंगे, तो x + 1 1 बार लिख दिए। अब क्या बचा था, 2x बचा था, -1 बचा था, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो यदि x + 1 इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो 1 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = -1 हो गया। ठीक है, अब देखो x का मान क्या था तुम्हारे पास, cos थीटा था, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब तुम टेबल में देखना, टेबल में कहीं भी -1 था क्या, कहीं माइनस था, टेबल जो बनाए थे हम लोग वहाँ पे कहीं -1 दिखा था, नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असंभव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये असंभव, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या चीज़ है, यदि 2x - 1 इक्वल्स टू 0 है तो 1 को पक्षांतर कर दिए तो 2x = 1 हो गया। अब ध्यान देना, 2 को पक्षांतर कर देंगे इधर तो x = 1/2 हो गया। अब इस x का मान क्या चीज़ लिए हो, cos थीटा लिए हो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2, और 1/2 60 का कॉस 60 का वैल्यू होती है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह में कॉस 60 रख दिए, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। तो आपका जो आंसर क्या हो गया थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गई, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे। ये पहला मेथड बोला था, है दोनों सेम ही है। दूसरा मेथड क्या होगा, आपको मानना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मानना की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कॉस में ले सकते हो। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिख रहा है ना, ये समझ में आ गया, नोट कर लेना इसको। फिर दूसरा मेथड पे नोट कर लेना, जो तुमको सरल लगेगा उसको यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसी को तोड़ देना, 2 cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा हो जाएगा। इसी को क्या कर देंगे 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें x से x मानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेना, 2 cos थीटा कॉमन निकाल देना, तो cos थीटा प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन निकाल देना, तो यहाँ भी cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों सेम है, तो इसको क्या कर देना cos थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा है ना माइनस 1 इक्वल्स टू क्या कर देना 0। अब एक एक करके यदि 0 करना, यदि cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लिख देना असंभव, ठीक है। तो यहाँ पे x नहीं मानना पड़ा हमको। और दूसरा में यदि क्या लिख रहोगे 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू पक्षांतर होगा तो 1 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो cos थीटा का cos थीटा तो ये हो जाएगा cos 60 हो जाएगी, तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, मेथड वही है, बस यहाँ पे मानने की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं मानने वाला नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट करते जाऊंगा बाकी क्वेश्चन में। और आप क्या करना, जैसे समझ में नहीं आएगा, लंबा लग रहा है तो मान लेना, मान के कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, अच्छे समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल ही पूरा करिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड पेपर चल रहा है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको मिटा देता हूँ मैं ना, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, जो भी आता है 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से आप कर लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन बना लीजिएगा। 6 से आप 5 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, समीकरण को हल करना है कि 3tan स्क्वायर थीटा दिया है, 3tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दे दिया है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 दे दिया है। तो समीकरण फिर बता दे रहा हूँ, समीकरण को हल करना है, आपको प्रूफ नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या करो, देखो दोनों को सेम में बनाओ, चाहे इसको 10 में बना लो, चाहे इसको सेक में बना लो, जैसा आपकी इच्छा। तो मैं चलो सेक में बनाता हूँ, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पक्षांतर कर लो, ठीक है, पहले रख ही लो जैसा भी। तो 3tan स्क्वायर थीटा का 3tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 का 2 है, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ +1 हो गया। तो देखो 3 का 3, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का 1 है, सबको पक्षांतर कर दिए। तो यहाँ पे 3tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इधर आ गया तो -2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ गया। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इधर आके -3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा कैंसल, तो सिर्फ एक तो tan स्क्वायर थीटा बचा, माइनस क्या बचा 3 इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 0, समझ गए। ये पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये घात 2 इधर दे देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। और tan में √3 ना, tan 60 का वैल्यू होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटा है 10 से 10 तो 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक मेरे समझ में आ गया सबको कैसे कैसे चेंज किए हैं, ठीक। तो ऐसा बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। सब साइन में हो तो सबको सब साइन में होना चाहिए, तो सबके सब cos में, यदि ऐसा है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन नहीं बन सकता, बहुत दिक्कत होगी, रूट में आ जाएगा, पहले इसी को चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या कर लिए, cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा प्लस 2, इसके जगह में हम लोग रख दिए हैं क्या चीज़ कि 1 - cos स्क्वायर थीटा रख दिए।
सबको पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इधर आके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे -3 कॉस थीटा है ना, +2 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया क्या क्या चीज़ किया हूँ मैं चेंज। एक बार देख लो, कॉस इधर ले आया, 1 को भी इधर ले आया, तो ये 2 बार हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फिर वही, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप माना करके लेना, मेथड 1 यूज़ कर लेना, माना कॉस थीटा को क्या मान लेना, x मान लेना, तो 2 क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तब को समीकरण को हल करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं उसी में बनाऊँगा। ठीक है, आप यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको हल करके लास्ट में x का मान कॉस थीटा तो रखे हो, तो x बराबर जो भी आएगा उसमें कॉस थीटा रख देना, बाकी मैं सीधे डायरेक्ट लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, अब इस 3 को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो 2 और 3, 2 और 1 है, जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, गुना करूँगा 2 एकम 2 तो 2 ही होगा, तो इसे तोड़ सकते हैं। ठीक, या ये भी समझ में नहीं आता, जो सूत्र विधि पढ़े हो ना, ये जो सूत्र विधि पढ़े हैं -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ये इससे ही बना सकते हो, जो सूत्र विधि पढ़े हो। ठीक है, क्या बोलते हैं सिद्धाचार्य नियम, उसको भी यूज कर सकते हो आप, जो पढ़े हैं जो बच्चे, और जो नहीं पढ़े हैं सिर्फ इसको ध्यान दो। तो 2 और 2 निकालता हूँ, 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल देता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 2 कॉस थीटा तो बाहर निकल गया ना, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा -1। तो देखो क्या हो जाएगा, यदि कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा कितना हो जाएगा 1। और देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया, जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए कॉस 0, तो कॉस से कॉस कटा तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, तो 0 डिग्री हो गई। दूसरा क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यदि ठीक है कि यदि 2 कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0 है तो 1 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, ये उधर गया तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा जानते हैं 1/2 जो होता है ना, cos 60 का वैल्यू होती है, तो यहाँ पे cos 60 डाल देंगे, cos से cos हो जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिख रहा है बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MP क्वेश्चन है, बार बार पूछा है इसको, बड़ा इजी है। ठीक है, अब यहाँ भी बच्चे मतलब 100% इसमें गलती करते हैं, को प्रूव करने बढ़ जाते हैं 4, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके 4 लाने की कोशिश करते हैं, 4 नहीं आएगा क्योंकि समीकरण हल करने बोला है, सिद्ध करने नहीं बोला है। ठीक है, तो समझिएगा कॉस थीटा ऊपर दोनों में दिख रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्लस का प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इधर क्या चीज़ 4 है, इसको भी लेके चलना है, समझ गए। अब त्रिज्या गुना कर दो ये वाला, तो इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा दिख रहा है रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन साइन कट गया, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी इक्वल्स टू कितना हो गया 4, देखो कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा है और ये हो जाता है 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा है, तो यहाँ बचा आपके पास 1/cos थीटा बचा हुआ है बराबर क्या है 2, तो इसको पलट देते, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cos थीटा को मैं ऊपर ले गया तो इसको भी चेंज कर रहा हूँ, तो 1/2, तो cos थीटा किसका वैल्यू है cos 60 का वैल्यू है, कटा तो थीटा इक्वल्स तो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बिल्ली की आवाज़ पे ध्यान मत देना, ठीक है, छोटे से बिल्ली का बच्चा वो हल्ला कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।